दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना बताने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको यह वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी लिख सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे शब्द हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। जितने भी शब्द आपको बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ध्यान से इन शब्दों को सीखिए, ध्यान से समझिए। जितना ज़्यादा शब्दों को आप सीखेंगे बच्चों उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी, क्योंकि शब्दों से ही सारी चीज़ें होती है। कोई व्यक्ति बोलता है अंग्रेजी तो शब्दों का प्रयोग करता है। कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना है तो भी शब्दों का प्रयोग होता है। कोई चीज़ अगर आपको सेंटेंस में बनाना है तो भी इन शब्दों का यूज़ करके ही बनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी के शब्दों को याद करें, सीखें। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर, इंग्लिश बोलने और पढ़ने का गुरु मंत्र। ठीक है बच्चों, देखिए पहला शब्द है HI। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय। इसे ही नहीं पढ़ना बच्चों, हाय पढ़ना है। क्या पढ़ना? हाय। इसे ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि ही पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। इसे आपको हाय पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? हाय। इस हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है बच्चों? नमस्ते होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उससे हम हाय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाय। जैसे हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय। तो हाय का मतलब क्या हो गया? नमस्ते हो गया। ठीक है, किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले तो उससे आप हाय का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी से भी आप बोल सकते हैं हाय। जैसे आपके मित्र भी हैं तो उनसे भी आप हाय का प्रयोग करेंगे। जैसे हाय फ्रेंड्स, हाय। तो हाय मतलब क्या हो गया? नमस्ते। समझ में आ गया? यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी व्यक्ति पहली बार मिलता है, व्हाट्सएप पर अगर मैसेज कोई भी करता है ना तो हाय लिखकर ही मैसेज करता है। आप देखते होंगे कोई अगर पहली बार मैसेज कर रहा है आपको तो सबसे पहले हुआ हाय लिखता है। क्या लिखता है? हाय। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला शब्द है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, BYE। इसे पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा। बाय मतलब होता है अलविदा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाय मतलब क्या होता है? अलविदा। जैसे हम कहीं पर गए होते हैं तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी से भी बाय आप बोल सकते हैं। बाय मतलब होता है अलविदा। अगला शब्द है THENKS। इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं? थैंक्स। अब इस थैंक्स का मतलब क्या होता है? थैंक्स का मतलब होता है बच्चों धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है, इस थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। बच्चों यह जो शब्द है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो उन शब्दों का प्रयोग होता है। कोई अगर आप जैसे किसी की मदद करते हैं या आपकी कोई मदद कर देता है तो उसके बदले में आप क्या उसे बोल सकते हैं? थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? थैंक्स फॉर दैट। थैंक्स फॉर दैट यानी इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो थैंक्स मतलब हो गया धन्यवाद। अगला शब्द है लव। LOVE, लव। लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम बोल सकते हैं। लव मतलब प्यार या प्रेम। ठीक है, प्रेम होता है। जैसे आई लव माई मॉम। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम। ठीक है, आई लव माई डैड। मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव माई सिस्टर। मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर। अपने भाई से प्यार करता हूँ। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो लव मतलब क्या हो गया? प्यार। इसका भी हर जगह यूज होता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इसका प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी भले ही ना बोले लेकिन यह लव जो शब्द है ना बच्चों यह मुंह से निकल ही जाता है किसी के लिए। अगर आप किसी से प्यार करते होंगे, गर्लफ्रेंड है आपकी, तो उसके लिए भी आप यह बोलते होंगे। ठीक है, आगे लिखा है ROSE। इसे हम पढ़ते हैं रोज। क्या पढ़ते हैं? रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। क्या होता है? गुलाब। ठीक है, जैसे द रोज इज़ वेरी रेड।
गुलाब बहुत लाल है, द रोज इज़ वेरी रेड, गुलाब बहुत लाल है। ठीक है, तो रोज मतलब हो गया गुलाब। अगला शब्द है बच्चों HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद। क्या होता है? मदद होता है। जैसे बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ऐसे भी आप बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है TEACH, इसे हम पढ़ते हैं टीच। क्या पढ़ते हैं? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है बच्चों? पढ़ाना होता है। जैसे माई फादर टीच मी, मेरे पिताजी मुझको पढ़ाते हैं। माई फादर टीच मी, टीच से बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर यह सब्जेक्ट एक वचन है। ठीक है, माई फादर टीच मी, मेरे पिताजी मुझको पढ़ाते हैं। माई ब्रदर टीच मी, मेरा भाई मुझको पढ़ाता है। माई सिस्टर टीच मी, मेरी बहन मुझको पढ़ाती है। माई टीचर टीच मी, मेरे अध्यापक मुझको पढ़ाते हैं। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो टीच मतलब होता है पढ़ाना। अगला शब्द है DRINK, इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक। इस ड्रिंक का मतलब होता है पीना। क्या होता है बच्चों? पीना होता है। जैसे आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर डेली। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर डेली, मैं 1 गिलास पानी रोज़ पीता हूँ। आई ड्रिंक 5 लीटर वाटर डेली, मैं 5 लीटर पानी रोज़ पीता हूँ। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ड्रिंक मतलब होता है पीना। अगला शब्द है STOP, इसे हम पढ़ते हैं स्टॉप। क्या होता है? स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। क्या होता है बच्चों? रुकना। बोलेंगे कैसे? बोल सकते हैं स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है EAST, इसे हम पढ़ते हैं ईस्ट। क्या पढ़ते हैं? ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूरब दिशा जो होती है ना, उसको हम ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरफ से सूरज निकलता है उसे हम ईस्ट बोलते हैं, यानी पूरब दिशा। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, आगे लिखा है READ, इसे पढ़ते हैं रीड। READ रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। जैसे आई रीड दिस बुक डेली, मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ। आई रीड दिस बुक डेली, मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया? रीड मतलब पढ़ना। मैं रोज़ पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू डेली टू रीड। ठीक है, आगे लिखा है NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। इस नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। नो मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। आई हैव नो फ़ोन। आई हैव नो लैपटॉप, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो नो मतलब क्या हो गया बच्चों? नहीं। अगला शब्द है RUN, इसे हम पढ़ते हैं रन। इस रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है बच्चों? दौड़ना होता है। रन मतलब दौड़ना। जैसे आई रन डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ दौड़ता हूँ। आई रन, यहाँ रन से नहीं बोलेंगे, रन डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह में रोज़ दौड़ता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो रन मतलब क्या हो गया? दौड़ना। अगला शब्द है STAR, तो इसे पढ़ते हैं स्टार। STAR स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। स्टार मतलब तारा। द जैसे बोल सकते हैं द स्टार इज़ ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज़ ट्विंकलिंग। ठीक है, तो तारा जो है टिमटिमाता है ना रात को, तो स्टार मतलब हो गया तारा। अगला शब्द है WRITE, इसे हम पढ़ते हैं राइट। WRITE राइट, यहाँ पर W साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ा जाता है। तो राइट मतलब क्या हो गया? लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। जैसे बोल सकते हैं ही
इज राइटिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज लिख रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। अरे अभी वीडियो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, अभी वीडियो पूरा नहीं होगा बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कि कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आप भी कर लीजिए, आपको भी आसानी से अंग्रेजी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और भी शब्दों को सीखिए, इतने शब्दों से आपको मज़ा नहीं आने वाला है, और भी शब्द सीख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा के बच्चों WALK, इसे हम पढ़ते हैं वाक। WALK वाक पढ़ते हैं, वाल्क नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, गलत उच्चारण होगा। इसे वाल्क नहीं पढ़ा जाता है, इसे हम पढ़ते हैं वाक। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वाक। इस तरीके से पढ़ेंगे। वाक का मतलब होता है टहलना बोल सकते हैं या चलना बोल सकते हैं। जैसे आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। आगे लिखा है JUMP, इसे हम पढ़ते हैं जंप। क्या पढ़ते हैं? जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। क्या होता है बच्चों? कूदना होता है। जैसे डोंट जंप ऑन दी वॉल, यानी दीवार पर से मत कूदो। डोंट जंप ऑन दी वॉल, दीवार पर से मत कूदो, ठीक है। तो जंप मतलब हो गया कूदना। अगला शब्द है TALK, इसे हम पढ़ते हैं टॉक। स्टॉक का मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बातचीत करना या बात करना बोल सकते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग हिम। आई एम टॉकिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। आई टॉक हिम, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो टॉक मतलब होता है बात करना। अगला शब्द है SING, इसे हम पढ़ते हैं सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। जैसे आई सिंग आ सॉन्ग डेली, मैं एक गाना गाता हूँ, मैं रोज़ गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग डेली, ठीक है। आई विल सिंग इन अ पार्टी, मैं पार्टी में एक गाना गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग इन अ पार्टी, मैं पार्टी में एक गाना गाऊंगा, ठीक है। तो सिंग मतलब हो गया गाना। अगला शब्द है READ, तो रीड मतलब होता है पढ़ना। ये तो हमने पीछे बता दिया, 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। रीड मतलब हो गया पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वे पढ़ते हैं, दे रीड, ठीक है। हम पढ़ते हैं, वी रीड, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है DANCE, से हम पढ़ते हैं डांस। DANCE डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। क्या होता है बच्चों? नाचना होता है, ठीक है। जैसे आई सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, दे है, इन सभी के साथ इन जो डांस शब्द है इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नाचता हूँ, आई डांस, हम नाचते हैं, वी डांस, तुम नाचते हो, यू डांस, वे नाचते हैं, दे डांस, और ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वह नाचती है, सी डांसेज, वह नाचता है, ही डांसेज, ऐसे आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है WRITE, ये लिखता है राइट, मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ तो बोल सकते हैं आई राइट, वह लिखती है, सी राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, हम लिखते हैं, वी राइट, वे लिखते हैं, दे राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। इस लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है बच्चों? हंसना होता है। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ, वह हंसती है, सी लाफ्स, वह हंसता है, ही लाफ्स, हम हंसते हैं, वी लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ, तुम हंसते हो, यू लाफ, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है SLEEP, इसे आप पढ़ते हैं बच्चों स्लीप। SLEEP, स्लीप पढ़ेंगे। स्लीप मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना होता है। जैसे मैं सोता हूँ, आई स्लीप, वह सोती है, सी स्लीप्स, वह सोता है, ही स्लीप्स, हम सब सोते हैं, वी स्लीप, ठीक है, वी स्लीप, वे सोते हैं, दे स्लीप, तुम सोते हो, यू स्लीप, ऐसे बोलेंगे।
ठीक है। तो सारे शब्दों के सब्जेक्ट के साथ स्लीप का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपको यू बोलना है, चाहे आपको वी बोलना है, चाहे आपको आई बोलना है, चाहे आपको दे बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? दे बोलना है। ठीक है, इन सभी का प्रयोग आप ये जो बता रहा हूँ इन सभी का साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा EAT, इसे हम पढ़ते हैं ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ईट मतलब खाना। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, वह खाती है, सी ईट्स, वह खाता है, ही ईट्स, हम सब खाते हैं, वी ईट, वे खाते हैं, दे ईट, तुम खाते हो, यू ईट। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है SWEEM, इसे हम पढ़ते हैं स्विम। SWEEM, स्विम मतलब होता है तैरना। क्या होता है बच्चों? तैरना होता है। ठीक है, जैसे आई स्विम, मैं तैरता हूँ, यू स्विम, तुम तैरते हो, सी स्विम्स, वह तैरती है, ही स्विम्स, वह तैरता है, वी स्विम, हम सब तैरते हैं, दे स्विम, वे सब तैरते हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है NEED, इसे हम पढ़ते हैं नीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है? नीड मतलब ज़रूरत। जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, यू नीड द मनी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है, वी नीड द मनी, उसे पैसों की ज़रूरत है, सी नीड्स द मनी, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है COOK, इसे हम पढ़ते हैं कुक। कुक मतलब होता है पकाना। क्या होता है? पकाना, खाना पकाना, कुक बोलेंगे। जैसे आई कुक, मैं पकाता हूँ, यू कुक, तुम पकाते हो, सी कुक्स, वह पकाती है, ही कुक्स, वह पकाता है, वी कुक, हम पकाते हैं, दे कुक, वे सब पकाते हैं। ठीक है, तो कुक मतलब हो गया पकाना। अगला शब्द है HEAR, इसे हम पढ़ते हैं हियर। हियर मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। ठीक है, जैसे मैं सुनता हूँ, आई हियर, तुम सुनते हो, यू हियर, वह सुनती है, सी हियर्स, वह सुनता है, ही हियर्स, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, हम सब सुनते हैं, वी हियर, वे सुनते हैं, दे हियर। आगे लिखा है WEAR, इसे हम पढ़ते हैं वियर। क्या पढ़ते हैं? वियर मतलब होता है पहनना। वियर मतलब पहनना होता है। ठीक है, जैसे मैं पहनता हूँ, आई वियर, तुम पहनते हो, यू वियर, वह पहनती है, सी वियर्स, वह पहनता है, ही वियर्स, हम सब पहनते हैं, वी वियर, वे पहनते, दे वियर, ऐसे बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारे शब्द बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको कैसे बोलना है, इनको कैसे पढ़ना है, सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।